यूट्यूब चैनल कबीर ट्यूटोरियल पे आज मैं आपको प्रदेश से अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों के बारे में बताने वाली हूँ। इसमें से एक नदी है माही नदी। माही नदी का उद्गम है अमरोह पहाड़ी के मेहर झील से। मध्य प्रदेश के अमरोह पहाड़ी के मेहर झील से इसका उद्गम स्थल है। तो हम इसे याद कैसे रखेंगे? म से माही, म से मरोहू, म से मेहर झील। तो म से माही नदी, म से मध्य प्रदेश, म से मरोहू, म से मेहर झील। और इसके जो अन्य नाम है वह इसे वागड़ की गंगा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है वह वागड़ प्रदेश कहलाता है, इसीलिए हम इसे वागड़ की गंगा कहते हैं। और कांठल की गंगा भी कहते हैं। इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। क्यों? क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा जो है वो दक्षिणी राजस्थान का ही क्षेत्र है और यह जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच में सीमा निर्धारण का काम करती है और इसीलिए हम इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। इस नदी के ऊपर ही मतलब सुजलाम सुफलाम क्रांति हुई थी। तो इसे भी हमें याद रखना है कि किस नदी पर सुजलाम सुफलाम क्रांति हुई थी। तो वह है माही नदी। और माही नदी का जो कुल लंबाई है वह है 576 किलोमीटर और जो राजस्थान में बहती है वह है 171 किलोमीटर तक ये राजस्थान में बहती है। बाकी की जो है वह बाहर बहती है। और ये जो नदी है वह बेणेश्वर पर यह नदी जो है वो बेणेश्वर पर त्रिवेणी संगम बनाती हैं। और ये तीन नदियाँ कौन सी है? तो एक है सोम नदी, दूसरी है जाखम नदी और तीसरी है माही नदी। तो ये तीनों नदियाँ बेणेश्वर पर आके त्रिवेणी संगम बना लेती हैं। तो अब हम ये सोम नदी के बारे में जानेंगे। तो सोम नदी जो है उसका उद्गम स्थल है बीछा मेड़ा की पहाड़ी से। तो हम इसे याद कैसे रखेंगे कि बिछा कर सो, तो बिछा से हो जाएगा बिछा मेड़ा, सो से हो जाएगा सोम नदी। और दूसरी नदी जो है वह है जाखम नदी। तो जाखम नदी को हम याद कैसे रखेंगे? जाखम नदी का उद्गम स्थल है छोटी सादड़ी। तो जख्म जो है वह छोटा सादा जख्म नहीं है, जख्म छोटा सादा जख्म नहीं है। तो जख्म से हो जाएगा जाखम नदी, छोटा सादा से हो जाएगा छोटी सादड़ी। जो अगली नदी है वह है पश्चिमी बनास। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे कि वो बन्ना के पास प्योर नया सोना है, बन्ना के पास प्योर नया सोना है। तो बन्ना के पास, तो बस बन्ना से हो जाएगा बनास नदी, पास से हो जाएगा पश्चिमी बनास, इससे याद रहेगा। और नया सोना से हो जाएगा नया सोनवरा। और ये जो है वह कच्छ के रन में अपना जल लेकर चली जाती हैं। अगली नदी है लूनी नदी। लूनी नदी को हम लवणवती भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है इसमें ये नदी खारी होती है, इसलिए हम इसको नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको लवणवती भी कहते हैं। ये इसका पुराना नाम है। इसे हम सागरमती भी कहते हैं और साबरमती भी कहते हैं। तो ये भी याद रखना। और एक और नदी है जो है साबरमती। साबरमती अन्य नदी है, सागरमती लूनी नदी को कहते हैं। तो यह भी याद रखना कि लूनी नदी को कहते हैं सागरमती। और एक और जो अन्य नदी है वो है साबरमती। ये रही साबरमती जो उदयपुर से निकलती है। जो लूनी नदी है उसे हम मरुस्थल की गंगा कहते हैं। क्यों कहते हैं मरुस्थल की गंगा? क्योंकि ये जो है वह देखिए अजमेर से निकलती है और उसके बाद से जोधपुर से होते हुए बाड़मेर से होते हुए यह जो है वह कच्छ के रन में अपना जल लेकर चली जाती है। तो जो जोधपुर है उसे हम मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं, तो इसलिए हम इसे मरुस्थल की गंगा कहते हैं। और इसे हम मीठी खारी नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है वो इसका उद्गम होता है नाग पहाड़ी से और ये जो नदी है वह बलोत्रा में जाकर खारी हो जाती है। बलोत्रा में जाकर यह नदी जो है खारी हो जाती है और इससे पहले यह मीठी होती है, उसके बाद में ये खारी हो जाती है, इसलिए हम इसे मीठी खारी नदी कहते हैं। और जालोर के अंदर इसके जो प्रवाह क्षेत्र हैं इसको हम रेल या नाड़ा कहते हैं। जालोर में जो इसका प्रवाह क्षेत्र है इसे हम रेल या नाड़ा कहते हैं। तो इसे भी आपको याद रखना। और इसकी जो कुल लंबाई है वह है 495 495 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और ये जो राजस्थान में ये जो जितनी बहती है उसकी कुल राजस्थान की कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 330 किलोमीटर। और टोटल लंबाई कितनी है? तो इसकी 595 किलोमीटर। ठीक है। और इसे कालिदास जी ने क्या कहा है? अंतर सलीला। इसे कालिदास जी ने इस नदी को क्या कहा है? तो अंतर सलीला नदी कहा है। इसे भी आप याद रखना। और जो लूनी नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वह नाग पहाड़ी से, अजमेर की नाग पहाड़ी से। तो हम इसे याद कैसे रखेंगे कि नाग लपेटा खावे। तो नाग से हो जाएगा नाग पहाड़ी, लपेटा से हो जाएगा लवणवती या लूनी नदी। और
यह जो है वह पता ही है कि कच्छ के रण में ये अपना जल लेकर चली जाती है। ये रही लूनी नदी, ये रही ये रही लूनी नदी। और इसकी जो है बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो इम्पोर्टेंट भी है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं। उसमें से एक जो नदी है वह है, एक जो नदी नदी है वह है जोजड़ी नदी। ये जोजड़ी नदी जो है इसे इसे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एकमात्र नदी है जो लूनी नदी में दाहिनी तरफ से आकर मिलती है। डी फॉर डॉक्टर और डी फॉर दायां। तो हमें याद कैसे रखना, डॉक्टर में अपन डी आर लगाते हैं, तो डी से डॉक्टर, डी से दायां और आर से राइट हैंड। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। तो ये जो एकमात्र नदी है जो दाहिनी ओर से आकर मिलती है वह है जोजड़ी नदी, जो एक लूनी नदी की सहायक नदी है। जो दूसरी नदी है वह नदी है मीठड़ी नदी। ये भी पाली से आकर लूनी नदी में मिलती है। और उसके बाद से तीसरी नदी है सूखड़ी नदी। यह भी पाली से आती है। और एक और चौथी नदी जो है वह है सागी नदी। वह भी पाली से आकर मिलती है लूनी नदी में। और एक और है जो जालोर से आकर मिलती है, सॉरी, एक जो है वो मीठड़ी नदी हो गई। दूसरी जो हो गई वो हो गई सूखड़ी नदी। तीसरी जो हो गई वह सागी नदी। और चौथी जो हो गई वह हो गई जवाई नदी। तो इसे हमें याद रखना है। और इसकी ट्रिक जो है, इन जो सहायक नदियाँ इनकी जो ट्रिक है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली जो ट्रिक है वो है जोजड़ी नदी के बारे में। तो जोजड़ी, तो जड़ें किसकी होती है? जड़ें किसकी होती है? पेड़ की होती है। जड़ें किसकी होती है? पेड़ की होती है। पेड़ पार, छेड़छाड़, पेड़ पार। तो जो जड़ें होती है वह होती है पेड़ की। तो जड़ें हो जाएगा जोजड़ी और पेड़ से हो जाएगा पाडलू। उसके बाद से जो अगली नदी है वह है मीठड़ी नदी। और तीसरी जो नदी है वह जाएगी सूखड़ी नदी। तो सूखड़ी नदी, जो सूखा होगा वो बेसुरा होगा। क्या उसमें सुर होगा, क्या रस होगा? जो सूखा है वो बेसुरा होगा, बेसुरी होगी। जो सूखड़ी है वो बेसुरी होगी। तो बेसुरी से हो जाएगा देसुरी। तो देसुरी, ये हम याद रखेंगे। बेसुरी से देसुरी, जो सूखी होगी वो देसुरी होगी। और जो अगली नदी है वह है जवाई नदी। तो जो जवाई नदी है, तो जवाई क्या है? गोरा है। जवाई कैसा है? गोरो है। और जो चौथी नदी है वह है सागी नदी। तो हगी में जसो वर चावे वसो नी मिलो। जसो वर से हो जाएगा जसवंतपुर, हागी से हो जाएगा सागी नदी। और इसकी जो सहायक नदी है इसे याद कैसे करेंगे कि जो मीठी सूखी जवाई है वो हागी में लुभावणो नहीं है। जो मीठी सूखी जवाई है वो हागी में लुभावणो नहीं है। तो जो से हो जाएगा जोजड़ी, मीठी से हो जाएगा मीठड़ी, सूखी से हो जाएगा सूखड़ी, जवाई से हो जाएगा जवाई नदी, हागी से हो जाएगा सागी, लुभाणों से हो जाएगा लवणवती या लूनी, जिससे पता चल जाएगा कि लूनी की सहायक नदियाँ हैं। अब इन सहायक नदियों का जो उद्गम स्थल है वह मैंने आपको ट्रिक से बता ही दिया कि कैसे याद रखना है। जैसे कि जड़ें जो है वो किसकी होती है? पेड़ की होती है। तो पेड़ से हो जाएगा पाडलू, जोजड़ी से जड़े से जो जड़ा से हो जाएगा जोजड़ी और पेड़ से हो जाएगा पाडलू। और उसके बाद से सूखड़ी से हो जाएगा, सूखा में कोई सुर नहीं होता है तो सूखड़ी से हो जाएगा बेसुरी। फिर उसके और जो जवाई है उससे हो जाएगा जवाई कसो है, गोरो है, मीठो भी है पण सुखेड़ो है, मतलब एकदम पतला है। तो गोरा से हो जाएगा जवाई से हो जाएगा गोरैया गाँव। उसके बाद से हग्गी में जसोवर चावे तो जसवंतपुर, जसोवर से जसवंतपुर चाहे वैसे लुभावणों से हो जाएगा लवणवती। तो ये हमें फ्रेंड्स याद हो गई है, जो हमें ट्रिक के माध्यम से हमने याद कर लिया। जो अगली नदी है वह है साबरमती नदी। जो साबरमती नदी है उसके बाद साबरमती जो नदी है वह पदराड़ा गांव से निकलती है। पदराड़ा से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है यह नदी। और इसे हम याद कैसे रखेंगे कि यह एकमात्र नदी है ना जो राजस्थान से तो निकलती है, परंतु इसका जो महत्व है ना वो गुजरात वालों के लिए ज़्यादा है। देखिए, आप देख सकते हैं कि यह जो है राजस्थान से निकल रही है, पर इसका इतना हिस्सा ही राजस्थान में है, बाकी जो है वो गुजरात में ही है।
तो इसका उद्गम तो होता है राजस्थान से, परंतु ये गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नदी है साबरमती नदी। तो हम इसे याद कैसे रखेंगे, जैसे वो सॉन्ग नहीं है, साबरमती के पुत्र तूने कर दिया कमाल, और निकला तो राजस्थान से और गुजरात को कर दिया माला माल। वाह वाह वाह। तो साबरमती के पुत्र, तो साबरमती के पुत्र से हो जाएगा पधराना, और साबरमती के पुत्र तूने कर दिया कमाल, निकला तो राजस्थान से और कर दिया गुजरातियों को माला माल। तो इसे याद रहेगा कि गुजरात के दृष्टिकोण से ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है और निकलती कहाँ से है, राजस्थान से। और इसका जो है ये 75 किलोमीटर ये राजस्थान में बहती है और इसकी कुल लंबाई 416। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टोटल लंबाई तो है 416 किलोमीटर, पर सिर्फ 75 किलोमीटर ही राजस्थान में, बाकी सारी ये गुजरात में ही बहती है। तो फ्रेंड्स, ये जो जितनी भी मैंने नदियाँ बताई ये सभी जो है वह सारी नदियाँ अरब सागर में अपना जल लेकर जाती है। अब आप देख रहे होंगे कि मतलब ये तो है कच्छ का रण, ये है खंबात की खाड़ी, तो ये अरब सागर में कैसे जल लेकर जा रही है। तो ये जो है ना अरब सागर, ये रहा, ये पूरा अरब सागर का एरिया है, और ये जो गुजरात का है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये गुजरात है। तो अरब सागर, ये तो पूरे एरिया जो है वो अरब सागर हो गया, पूरा का पूरा एरिया ये हो गया अरब सागर का, ये हो गया, ये हो गया गुजरात। तो गुजरात का जो ये वाला आसपास का एरिया है ना, ये हो गया खंबात की खाड़ी, और गुजरात को जो ये वाला एरिया हो गया ना, ये हो गया कच्छ का रण। तो मतलब तो ये एक तरीके से अरब सागर का ही भाग है। तो ये अरब सागर में ही अपना जल लेकर जा रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट पार्ट में मैं जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ जाने वाली हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो प्लीज़ अगर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।